हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन और आपके लिए मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने वर्ण के वीडियो हमारे चल रहे हैं ये। तो हमने पहले वर्ण के वीडियो में वर्ण के भेद देखे थे, वर्ण विचार देखा था, ठीक है। जिस तरह से मैंने शुरुआत में आप लोगों को बता दिया था कि जो सबसे छोटी इकाई है लैंग्वेज की, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, जिसे मौखिक कहेंगे, फिर से उसे जो हम लिखित रूप में कहते हैं, तब वो जो है ना उस तरह से हो जाती है। तो इस तरह से इस चीज़ को देखने के लिए हमने सारी चीज़ें देखी थी। फिर मैंने आपको बताया वर्णमाला क्या है, वर्ण के भेद क्या हैं, स्वर वर्ण, फिर स्वर के उदाहरण, स्वरों की मात्राएं, व्यंजन। तो व्यंजन पर बात चल रही थी और व्यंजन पर मैंने आपको ये बता दिया था कि जो भी हमारे व्यंजन हैं, जो भी आप व्यंजन आप देखते हैं यहाँ पे, जो व्यंजनों का पूरा दे रखा है, जैसे क है, तो मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर निहित एक स्वर छिपा हुआ है, इसीलिए उसको कहा है। और मतलब डेफिनेशन ये बनती है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। तो ये तो रिकैप हो गया एक तरीके से। अभी हम आगे की बात करते हैं, आज समय खराब नहीं करेंगे, सीधी बात। तो जब आप यहाँ पे आपने देखा ये व्यंजन है सारे, ठीक है, ये सारी सीरीज व्यंजनों की है। इसको कवर्ग कहा, चवर्ग कहा, टवर्ग कहा, तवर्ग कहा, पवर्ग कहा। क्यों कहा? तो कवर्ग इसलिए कहा कि क से शुरुआत हो रही है इसकी, ठीक है। तो ये पहला वर्ड अक्षर जो है ये क है। और वर्ग माने क्लास, ठीक है। आप जैसे आप किस सेक्शन में पढ़ते हैं, तो आपने बताया आप कोई ए बी सी किसी में पढ़ते हैं, ठीक है, गिर रणथंभौर कॉर्बेट में पढ़ते हैं। तो ये इसकी क्लास हो गई कवर्ग। तो कवर्ग में इतने वर्ण, चवर्ग के इतने वर्ण, टवर्ग के इतने वर्ण। ये एक मतलब सिंबॉलिक नेम है, ठीक है। आगे इसके यूजेस हैं, इसीलिए यहाँ पे इनको नाम बताया गया। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन की। जैसे आपने व्यंजन देखा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है कि दो अलग अलग स्वरों से जुड़कर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन है। दो अलग अलग, ठीक है। एक कह रहा है अलग अलग, तो जब अलग का अपोजिट करेंगे तो एक जैसा। तो एक जैसे की भी एक डेफिनेशन आपको आगे देखने को मिलेगी, उसको कुछ और कहते हैं, लेकिन यहां देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। दो अलग अलग स्वरों से जुड़कर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो जिसमें संयुक्त व्यंजन में सबसे पहले आता है क्ष। इसका प्रोनाउंसिएशन है क्ष, श। छ नहीं है और श नहीं है, दोनों का मिलके क श। क श को मिल जब बनाते हैं क्ष, तो इससे बनने वाला जो शब्द है आपने सुना होगा क्षत्रिय, ठीक है। जब हम कास्ट वाली वर्ण की बात करते हैं तो उसमें क्षत्रिय भी देखा जाता है। इसमें क्यों इसको जब हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, क हलंत है, श हलंत है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था हलंत क्यों होता है। हलंत तब होता है जब किसी वर्ण के अंदर स्वर नहीं होता। ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे अभी भी इसमें कंफ्यूजन में थे क्लास में। तो मैं बार बार उन बच्चों से कह रहा हूं कि ध्यान से सुनिए इस चीज को, कि जिन व्यंजन वर्णों के अंदर, ठीक है, जिन व्यंजन वर्णों के अंदर अ नहीं होता या कोई भी स्वर नहीं होता, वहां पे हलंत लगाया जाता है। और हलंत लिखने का क्या प्रक्रिया है, जैसे आपने क लिखा, यहाँ पे आपको नीचे हलंत लगाना है, तो ऐसे अलग लगाना है, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे मात्रा की तरह नहीं लगा देना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो श को अलग अलग करते क और श प्लस अ। अब अ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कहीं हलंत नहीं है, ठीक है, यहाँ भी हलंत नहीं है, यहाँ भी हलंत नहीं है, इसलिए यहाँ तीनों में आ लगा हुआ है। लेकिन श कैसे बना? तो क प्लस श, ठीक है। फिर है त्र, त प्लस र प्लस अ, त्रा। ज्ञ, अच्छा, ज्ञा को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर ज्ञा में या की तो मतलब ज प्लस या क्यों है, ये तो ग प्लस य होना चाहिए। कुछ लोगों ने ग प्लस या बताया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा है कि इसको जो अल्फाबेटिकल है उसको इससे पहले जिया ही पढ़ा जाता था, जिया, लेकिन इसको सामान्य हिंदी में ज्ञ पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका जो मूल रूप है, आप मूल रूप समझिए, क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे हलंत आएगा, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। इसका मूल जो वो है ज प्लस य प्लस आ, ठीक है। फिर आ जाइए श्र, श प्लस र, ठीक है। ये इसके बाद अ आता है, ये बनता है श्र। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पे जो लिखी नहीं है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हमारे पास तीन प्रकार के सकार होते हैं, ठीक है। एक ये वाला श होता है, ठीक है, एक ये वाला श होता है सा। इसको हम दंत्य सकार, मैंने कक्षा में भी बताया हुआ है। बहुत सारे बच्चे जब हम वर्णों के स्थान की बात करते हैं, हमारे हमारे जो मुंह है, हमारा जो मुख है, वहां से हम सारे वर्णों को बोलते हैं। तो हमारे मुख में जहां जहां
हमारी जो अंदर से निकलने वाली जो वायु है वो जहां जहां टकराती है उससे हम वर्णों का स्थान निर्धारित करते हैं। जैसे मैंने बोला क, तो क कंठ से निकल रहा है, लेकिन मैं बोलता हूँ प, तो प में कंठ की उपयोगिता तो है, वही आवाज तो मेरी वोकल कॉर्ड से निकलेगी, लेकिन वो जो वायु है वो कहाँ से टकरा रही है, होठों से टकरा रही है। तो प आप बोल के देखेंगे तो बिना अगर मतलब किसी के होठों में कोई दिक्कत हो जाए तो वो प, फ, ब, म ऐसे शब्द नहीं बोल सकता, वर्ण नहीं बोल सकता। ऐसे ही ये वाला जो सा है इसमें दंत की मतलब दांतों की बहुत इंपॉर्टेंस है स, लेकिन ये श, तो इसको हम क्या कहते हैं, बोलते हैं तालव्य। तालव्य। अब ये तालु क्या है, ये मतलब जो हमारी जीभ से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उसको हम तालु बोल देते हैं। और श ये मूर्धा है, जीभ से ऊपर वाला हिस्सा और जीभ के नीचे वाला हिस्सा दोनों जब दोनों के बीच में जब जीभ आती है होल्ड करके श। अब आप क्यों सोच रहे हो कि जीभ कहाँ से आ गई, भाई हम मुख की बात कर रहे हैं तो मुख में जीभ है, तो जीभ बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। तो ऐसे ही इनको इनके नाम हैं, ठीक है। आपने यही सुना होगा कि ये प वाला श या ये वाला शाह, सुमन वाला सा, ऐसे नहीं होता, इसके नाम होते हैं, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभी नाम याद कर लीजिए, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको बोलते हैं दंत्य सकार, दंतिसा, इसको बोलते हैं तालव्य शो और मूर्धन्य शा, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, इतना मैंने लिख दिया है, चाहे तो आप याद रख सकते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात चल रही थी यहाँ पे, साथ के साथ मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे ये वाला श का यूज हुआ है और यहाँ पे मूर्धन्य शकार का यूज हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए श में क्या हो रहा है, क प्लस श अ, ठीक है, त्र त प्लस र प्लस अ, ज्ञ ज प्लस य प्लस अ। अब कोई सवाल कर सकता है कि जा क्यों आया, तो भाई क्यों का कोई जवाब यहाँ पे ऐसा कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, लेकिन इतना जानिए कि ये इसका मूल रूप है और ये ऐसे ही वर्ण है। आप कहेंगे कि सर क को क क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, ठीक है ना, इतना विद्वान नहीं हूं मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि क के अंदर जो निहित जो स्वर है वो मतलब वो स्वर है, वो व्यंजन है, क्या है, ठीक है। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि दो अलग अलग स्वरों से जुड़कर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन है, तो बहुत सारे किताबों में या सब जगह ये बताया कि यही 4 संयुक्त व्यंजन है। ऐसा नहीं है, केवल 4 संयुक्त व्यंजन है, ये कोई बात नहीं है। इनको हम अल्फाबेटिकल काउंट भी नहीं करते, ठीक है, लेकिन ऐसे भी ये वाले व्यंजन भी हैं और इत्यादि और भी हो सकते हैं, जैसे प्र भी हो सकता है, जैसे क्र, हम पहले क्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। क में र छिपा हुआ है, ठीक है, अ छिपा हुआ है, तो इसलिए क्र बनता है। क्र से बनने वाला शब्द क्या होता है, क्रम। फिर है द व, तो आधा द है, व है, फिर उसके अंदर द्व, जैसे द्वितीय बनता है। ऐसे ट्र, ट प्लस र प्लस अ, ट्र। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल जो ऊपर हमने 4 व्यंजन बता दिए संयुक्त व्यंजन की यही संयुक्त व्यंजन है, बस अब ये याद कर लो उससे हो जाएगा ना। अगर किसी का नाम प्रवीण है, ठीक है, किसी का नाम प्रवीण है, तो इसमें जो अगर इसका हम अलग अलग करेंगे तो इसमें तो प प्लस रा हो गया, तो इसको भी तो हम संयुक्त व्यंजन काउंट करेंगे, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन तो इस पे भी घट रही है, यस घट रही है। लेकिन क्या होता है कि मुख्यतः ये वो शब्द हैं जिनको हम बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, इसलिए ऐसा कह दिया कि ये जो 4 वर्ण है ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि केवल ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन और भी बन सकते हैं। दूसरा हिस्सा है वीडियो का द्वित्व व्यंजन के नाम से। द्वित्व का मतलब होता है डबल, ठीक है, द्वित्व। इसको ऐसे भी जैसे लिखा गया है उसमें भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं अक्सर बोर्ड पे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। ये कंप्यूटर एरर नहीं है, ये ठीक ये भी है, लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे मैंने अभी आपको बताया। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व का मतलब होता है डबल, ठीक है, किसी भी चीज का डबल। तो दो समान व्यंजन, ऊपर लिखा हुआ था, देखिए संयुक्त व्यंजन में लिखा हुआ है दो अलग अलग स्वर, तो अलग अलग का अपोजिट क्या होगा, समान। तो दो समान व्यंजन से बने संयुक्त व्यंजन, दो समान व्यंजन से बने संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन ही कहलाते हैं। कहने का मतलब द्वित्व व्यंजन भी एक तरीके का संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन का दूसरा प्रकार है एक तरीके से। लेकिन क्या है इसमें इंपॉर्टेंस, समान व्यंजन। च प्लस च क्या हो गया, च। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन तो हम करेंगे ना जब से इससे इसका कोई शब्द होगा, कच्चा, बच्चा, सच्चा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो अच्छा है ये संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, क्योंकि ये अलग 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 व्यंजन है उससे जुड़े हैं, लेकिन यहाँ समान है तो इसलिए द्वित्व व्यंजन आएगा। ऐसे ही क, ठीक है, आधा क फिर पक्का। तो अब यहाँ पे हलंत है तो इसका मतलब हमें इसको आधा ही रखना था, अदरवाइज हम यहाँ पे अ लगाते, ठीक है। ऐसी तो पत्ती, छत्ता, उत्तर मतलब ता से बनने वाले शब्द, द गद्दा, भद्दा, रद्दी, ठीक। ट भट्ट, अच्छा गद्दा आपको पता है मतलब जो हम जिसपे सोते हैं, भद्दा माने गंदा,
रद्दी माने वेस्ट पुराना, पत्ती जानते हैं लीफ, छत्ता जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उत्तर आप आंसर जानते हैं, ठीक है, पक्का, ठीक है, पक्का समझ रहे होंगे, सिक्का कॉइन, ठीक है, मक्का क्रॉप्स है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे ट, भट्ट, भट्ट किसी का प्रोनाउंसिएशन, किसी का सरनेम टाइटल होता है भट्ट। फिर है भट्टा, भट्टा क्या है, जहाँ पे ईंटों का ईंटें बनाई जाती हैं, ब्रिक्स बनाई जाती हैं, पट्टा लकड़ी का पट्टा। ऐसे न और न, अन्न, अन्न क्या है, क्रॉप्स ग्रेन, भिन्न माने अलग, पन्ना माने पृष्ठ भी होता है, पेज भी होता है, और एक प्रकार का रत्न भी होता है। दूसरा है म से बनने वाला, म कहाँ यूज होता है, अम्मा, सम्मान, हिम्मत, सम्मान आप जानते हैं, ठीक है, प्रतिष्ठा, हिम्मत। तो इस तरीके से ये जो द्वित्व व्यंजन वाले कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे है, लेकिन समान व्यंजन याद रखिएगा, दो समान व्यंजन, जब दो समान व्यंजन की बात होती है तो वहां पे द्वित्व व्यंजन है। अब क्या है अयोगवाह, अयोगवाह बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ एक पूरी एक विस्तृत जानकारी आपको एक अच्छी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अयोगवाह क्या कहते हैं, ये व्यंजन का तीसरा प्रकार हो सकता है, मतलब उसे वर्ण के उस प्रकार में जाएंगे, सॉरी व्यंजन का नहीं, वर्ण का। जो वर्ण स्वर एवं व्यंजन दोनों में आते हों, दोनों में काउंट होंगे अयोगवाह, ठीक है, मतलब स्वर में भी काउंट हो जाएंगे और क्या कहते हैं व्यंजन में भी काउंट होंगे। इसको कहेंगे क्या, अ है अनुस्वार, ये वाला जो है इसको बोलेंगे अनुस्वार पहले नंबर। ये चंद्रबिंदी है, इसको बोलते हैं अनुनासिक, इसको ऊपर जो है ये इसको हम चंद्रबिंदी कहते हैं, और ये जो है इसको हम बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। ये विसर्ग जो है ये संस्कृत में यूज होता है, लेकिन हिंदी में भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के यूज किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उन शब्दों को भूल जाएंगे। जैसे हम संस्कृत में, हिंदी में बहुत सारे अरबी फारसी शब्द का प्रयोग करते हैं, जानकारी ले लेते हैं, ऐसे ही इन शब्दों की भी जानकारी ले लेंगे। अनुस्वार, अनुस्वार क्या है, अनुस्वार एक बिंदी का स्वरूप है, संवाद, अंश, वंश ऐसे शब्द बनते हैं। अनुनासिक चांद, हंस, गांव, रामः, अतः, प्रातः, ये विसर्ग का रूप है। विसर्ग क्या है, दो बिंदु होते हैं जो राइट हैंड साइड पे लगते हैं शब्द के, ये भी जो अनुस्वार है बिंदी है। अब ऐसा नहीं है कि इतनी बात है, इनको थोड़ा सा आगे डिटेल में भी देख सकते हैं। अनुस्वार कहाँ यूज होता है, इसका उच्चारण म एवं ना के समान होता है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ये बड़ा डिटेल का वीडियो है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाए जाएंगे, अनुस्वार और अनुनासिक के प्रॉपर अलग अलग वीडियोस बनेंगे, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी आपकी क्लास में इतना ही है, लेकिन आप क्लास के बियॉन्ड जब चीजें सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें और क्या क्या आना चाहिए, तो मैं उसके लिए आगे आने वाले समय बनाऊंगा एक सामान्य हिंदी, अच्छे से आप लिख सके, समझ सके, पढ़ सके। तो म एवं ना के समान होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, तो म एवं ना के समान होता है। चिन्ह क्या होगा इसका, बिंदु, ऐसे बिंदु, ठीक। इससे बनने वाले शब्द क्या है, पंख है, गंदा, तिरंगा, अंदर, मंत्र, बांग्ला, चंदन, लंबे। ये देखो प्रोनाउंसिएशन म आ रहा है लंबे, लेकिन जब आपने पंख बोला तो यहाँ पे न आ रहा है। ये यहाँ पे न और वहां पे म क्यों आ रहा है, यही इसकी रूल, इसके ही नियम है। नियमों की हम बात अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं, सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ कि बिंदी कहाँ कहाँ लग रही है। आप ऐसे सारे शब्दों को देख सकते हैं, पंजाब, भंडारा, पलंग, अंडा, पंडित, संजय, संगीता, संतरा, संतोष, संदेश, अंगूर, मंगल, मंजन, फिरंगी, मनोरंजन, नारंगी, घंटी। इनमें से कौन से शब्द का अर्थ आपको नहीं पता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऐसी अनुनासिक, अनुनासिक शब्द की जो चिन्ह है वो है ये, और ये भी, इसका भी जो क्या बोलेंगे, इसकी भी ध्वनि जो है न और म में आती है, हालांकि म में बहुत कम आती है, न के ही संदर्भ में आती है। जैसे गांव, गांव नहीं है, ठीक है, जैसे कोई बोलेगा गांव, गांव नहीं होता, गांव होता है, उसमें चंद्र बिंदी होती है। ऐसे ही हम अपने हिंदी में मुख को क्या, मुंह, तो मुंह नहीं, मुंह, मुंह बोला जाता है। धुंधले, कुआं, चांद, चांद नहीं होता, जैसे मान लीजिए कोई बोले चांद, चांद गलत है, चांद, चांद मून। भांति, कांच, भांति माने होता है प्रकार, कांच, ग्लास, बांधकर, पहुंच, ऊंचाई, टांग, पांच, दांते, सांस, रंगी, अंगूठा, बांधकर, बाट, अंधेर, माँ, फूंकना, आंखें, झांका, ये झांका नहीं होगा असल में, ये यहाँ पे झांकी होगा, ठीक है, ये झांकी होगा, इसको याद रखेंगे, इसको सही कर देते हैं, यहाँ पे होगा झांकी। मुंह जोर, उड़ेल, बांस, संभाले, मियाँ, अजा, उंगली, ठूस, गूंथ, काव काव, कौवा क्या करता है, उंगली, ये थोड़ा नीचे हो गया, कांच भी आ गया फिर से, बूंदे, रोए, पूंछ, कांच, झांकते, 3 बार ये आ गया कांच, ठीक है, कोई नहीं।
तो कहने का मतलब अभी यहाँ पे इसको समाप्त कर देते हैं। इसके आगे मैं और भी आगे बताऊंगा रा के रूप इत्यादि, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन। छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश है जिसको चीजें समझ में आए। इनमें से किन शब्दों का अर्थ आपको नहीं पता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर से, और ध्यान से पढ़िए जब मेरी एब्सेंस में, या आप मेरे उन वीडियोस को जो अब मेरे उन क्लासेस को जो आपको समझ में नहीं आया, या जिसको चाहते हैं कि इसको मैंने शायद दोबारा सर से पूछा होता, तो आपके समाधान के लिए वीडियो है, पढ़िए। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।